एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जब भी हमारी कुंडली में विदेश यात्रा का योग बन जाता है तो हमारी कुंडली ये भी दर्शाती है कि हम किस उद्देश्य के लिए विदेश जा सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम बहुत सरल तरीके से बताने का प्रयत्न करेंगे, तो आप अपनी कुंडली में ज़रूर देखिए। इसके पहले हमने वीडियो विदेश यात्रा के बारे में बनाए हैं, उन्हें ज़रूर देखिए। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि हमारा उद्देश्य कुंडली में दर्शाता है तो उसको कैसे देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम जब भी हम विदेश यात्रा की बात करेंगे तो हमें समुद्र पार जाना होता है। तो नवम भाव जो है समुद्र पार की यात्राओं को दर्शाता है, और 12वां भाव जो है वो आपका समुद्र पार जाके विदेश को दर्शाता है। तो इस तरह से नवम द्वादश भाव जो है, यहाँ पे अगर चर राशि है और उनके स्वामी भी चर राशि में हो तो विदेश यात्रा के योग बना देता है। तो आप विदेश यात्रा के योग अगर कुंडली में बन रहे हैं और जो ग्रह इसमें होते हैं वो हैं शनि, गुरु, राहु, ये जो ग्रह हैं ये आपको विदेश यात्राएं करवाने वाले ग्रह हैं। तो जब भी इनकी दशाएं अंतर्दशाएं और जो भावों को बताएंगे उनकी दशा अंतर्दशा चलती है तो जातक विदेश यात्रा करता है। तो लग्न का स्वामी अगर 12वां भाव जो है विदेश का है, अगर वहाँ बैठता है तो जातक विदेश यात्रा करता है। क्योंकि लग्न जो है आपका व्यक्तित्व है, आप स्वयं वहाँ विदेश जा रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। द्वितीय भाव जो हमारा धन भाव है, तो हम बोलेंगे कि द्वितीय भाव का जो स्वामी अगर 12वें भाव में बैठ जाता है तो जातक विदेश में अपने धन कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए जाता है। इसी तरह तृतीय भाव जो है वो हमारी छोटी यात्राओं का भाव है और उसका द्वादश भाव से संबंध बन जाता है। तो आप अपने कार्य तृतीय भाव का में हम रिश्तेदारों को भी देखते हैं, तो आप रिश्तेदारों से अलग होके विदेश चले जाते हैं। इसी तरह चतुर्थ भाव का संबंध द्वादश भाव में जाता है, तो चतुर्थ भाव हमारे रहने का है और हम जब हम विदेश में बैठ जाएगा तो जातक जो है विदेश में ही रहता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसी तरह से पंचम भाव जो है वो आपका विद्या का है, पढ़ने का भाव है। तो जातक का संबंध पंचम भाव के स्वामी का जब द्वादश भाव में बैठ जाएगा तो जातक पढ़ने के लिए विदेश में जाएगा। इसी तरह से अगर छठा भाव जो हमारा रोग का है, तो कुछ आप जब 12वें भाव से इसका संबंध बनेगा तो आप अपने इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए विदेश जाएंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसी तरह अगर द्वादश भाव का संबंध जो है या सप्तम भाव का जो स्वामी अगर वो 12वें भाव में बैठ जाएगा तो जातक जो सप्तम भाव से हम व्यापार व्यवसाय को देखते हैं तो उसके लिए जा सकता है, ये हम बोल सकते हैं। या जातक का ये जीवन साथी का है तो शादी के बाद वो विदेश में जा सकता है, बच सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसी तरह से दसम भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव में चला जाएगा तो ये जो दसम भाव हमारे कार्य क्षेत्र का है, तो आप अपने कार्य व्यवसाय के लिए विदेश जाते हैं। और इसी तरह से नवम भाव का स्वामी अगर दसम भाव है तो नवम भाव उच्च शिक्षा है तो आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं। इस तरह से द्वादश भाव का स्वामी द्वादश में ही है तो ये भी विदेश यात्रा के भाव में है बैठ गया तो विदेश यात्रा जातक वहाँ जाके रहता है। इस तरह से देखा हमने कि आपकी कुंडलियों में इस तरह के योग बन रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि जब भी आप अष्टम भाव है वो समुद्र यात्रा का है, जल का है, तो चंद्रमा और अष्टम का संबंध बन रहा तो आप समुद्री यात्रा जल के थ्रू कर सकते हैं। द्वादश भाव जो है विदेश यात्रा या समुद्री यात्रा का कारक है। इसी तरह सप्तम भाव व्यवसायिक यात्रा का कारक है, नवम भाव लंबी यात्राओं का कारक है, तीसरा भाव छोटी यात्राओं का कारक है।
तो चंद्रमा है, अगर वो है, वो भी विदेश यात्रा कराता है, वो जल से विदेश यात्रा, समुद्र यात्रा कराता है। और गुरु है, वो आपको वायुयान से यात्रा कराएगा। शनि भी वायुयान से यात्रा कराएगा और राहु भी वायुयान से यात्रा कराएगा। तो उस तरह से हमने देखा कि ये जब विदेश यात्रा के योग बनते हैं, और जो हमने बताया कि हर एक भाव का संबंध जब 12 भाव का में 12 भाव में, मान लो कोई भी भाव का स्वामी 12 भाव में बैठ जाता है, तो वो उस तरह से उसके उद्देश्य बन जाते हैं, जो सरल तरीके से आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा, अगर जो चर राशियां रहती है, तो इस तरह के कारण सप्तम भाव में अगर चर राशि है तो आदमी आते जाते रहेगा, मतलब उसकी यात्राएं बहुत ज़्यादा होगी। और सप्तम भाव में अगर 12 भाव में अगर चर राशि है, तो आप ये मान के चलिए कि जातक एक देश से दूसरे देश में जाता रहेगा, या फिर द्वितीय भाव राशि होगा तो जातक अपने देश से विदेश, विदेश से अपने देश आता जाता रहेगा। अगर स्थिर राशि है तो जातक कि आप मान सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा यात्राएं नहीं होती, वो स्थिर हो जाती, वो वहीं रह जाता है। तो इस तरह से 12 भाव का संबंध हमने बताया, जो विदेश भाव है और उसका संबंध हर एक भाव से होने से किस तरह से आप अपने कुंडलियों में देख सकते हैं कि आपका विदेश यात्रा का उद्देश्य अगर ये है, तो उस उद्देश्य के लिए आप ज़रूर जा सकते हैं। उनकी दशाएं, अंतर्दशाएं, गोचर का भी सपोर्ट मिल जाएगा, तो ज़रूर आप इस तरह के उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। इस संक्षिप्त जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।